जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल अरावली क्लासेज में। तो कल हमने देखा था 17.1, तो उम्मीद करूंगा कि उसके बाकी बचे हुए क्वेश्चन आपने सोल्व कर लिए होंगे और वो आपकी समझ में भी आ गए होंगे और आप अपना जो 7-8 दिन का टाइम है उसमें अच्छी मेहनत भी कर रहे होंगे, क्योंकि आपको ये परीक्षा उत्तीर्ण करनी है अच्छे नंबरों से। अब मैं लेके आया हूं 17.2 और 17.2 में क्या है, समांतर माध्य ही है, समांतर माध्य है। कल हमने क्या देखा था, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, ये देखा था। अब आज समांतर माध्य का सूत्र ये होगा, समांतर माध्य बराबर क्या आएगा, x बाहर, इसको ये भी लिखेंगे अब, और सिग्मा fx बटे हुए सिग्मा f। सूत्र को समझना है। कल भी मैंने एक चीज बताई थी कि क्या दे रखा है और क्या पूछ रहा है, उसका क्या लगा दीजिए, सूत्र लगा दीजिए। सूत्र लगाने के बाद में आपके पास क्या बचेगा, सरलीकरण। सरलीकरण में क्या आएंगे, जोड़ बाकी गुणा भाग। भाग कैसे हो सकते हैं, बट्टे में हो सकते हैं, ठीक है। अब यहां सिग्मा का मतलब क्या आ रहा है, सिग्मा का मतलब होता है योग। क्या होता है, योग। योग किसका होगा, इस बारंबारता का और x का गुणा करने के बाद में। ये फॉर्मूला ये कह रहा है कि बारंबारता और x का आपस में गुणा करो, फिर जोड़ो, फिर जोड़ने के बाद में बारंबारताओं के योग का क्या दो, भाग दो। तो मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, x है और ये f है, तो ये है x का मान हमारे पास 3, 5, 8, 11, 3, 5, 8, 11, और ये आ रहा है 2, 4, 5 और ये 3, 2, 4, 5, 3 है। अब इसमें क्या कर रहा है, समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो समांतर माध्य का हमारे पास क्या है, फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में क्या रखना है, मान रखना है, ठीक है। तो पहले क्या करें, इन दोनों के बीच में किसका चिन्ह है, इंटू का चिन्ह है, तो ये क्या आएगा, f इंटू एक्स, f इंटू एक्स, ठीक है। दोनों को गुणा कर दीजिए और क्या जाएगा, 3 दूनी 6, 5 चौका 20, 40 और ये 33। जैसे कह रहा है इनका क्या करना है, योग करना है, तो कर लो योग। 6 और 3 9, 4 3 7 और 2 9, ठीक है। 2 4 6, 6 5 11, 11 3 14, ये योग होगा। ये मान में रख दो, इस फॉर्मूले में रख दो, बराबर क्या आ जाएगा, सिग्मा fx का मान अपने पास क्या आ रहा है, 99/14। इसमें भाग देंगे हम 99 में 14, इसका 14 का भाग 98, क्या बच गया, 1 बच गया। क्या लगाएंगे, दशमलव, क्या बढ़ाएंगे, 0, ठीक है। 14 का भाग देंगे, इसमें नहीं जा रहा, फिर क्या 0, और यहां 0 बढ़ा देंगे। 14 का भाग इसमें देंगे 98, क्या आ रहा है, 2 शेष बच रहे हैं। 2 डिजिट तक भाग दे दो दशमलव के बाद में, तो हमारे पास कितना आ गया, 7.07। ये क्या आ गया, समांतर माध्य। अतः लिख दो, अतः समांतर माध्य बराबर 7.07। ये क्वेश्चन आ गया। इसी के बेस पे क्या करना है, आगे के क्वेश्चन निकालना है। अब मैं एक क्वेश्चन और सोल्व करवा रहा हूं आपको कि ये x है, x का मान दे रखा है 3, 5, 7, 3, 5, 7, 9, 11, 7, 9, 11 और ये 13। f का मान दे रखा है यहां 6, 8, 6, 8, 15, 3, 8, 4। ये कह रहा है कि इसका समांतर माध्य, क्या प्रश्न में दे रखा है कि समांतर माध्य 7.5 है। समांतर माध्य कितना है, 7.5 है। तो यहां इस p का मान ज्ञात कीजिए, इसका मान ज्ञात कीजिए, p का मान ज्ञात कीजिए। तो मैं बार बार बताता हूं कि पूछ क्या रखा है, पूछ क्या रहा है और दे क्या रखा है। तो यहां पूछ रहा है p का मान और क्या दे रखा है, समांतर माध्य। तो सूत्र कौन सा लगाएंगे, जो दे रखा है या पूछ रहा है उसी का क्या लगाएंगे, सूत्र लगाएंगे। तो सूत्र किसका लगाए, समांतर माध्य का। तो यहां समांतर
माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे हुए सिग्मा एफ एक्स का दोनों का गुणा कर दीजिए, योग कर दीजिए और बारंबारताओं का योग करके भाग दे दीजिए, आंसर आ जाएंगे। अब एफ एक्स आ गया तो ये लो एफ एक्स, ठीक है, गुणा के इनका आपस में गुणा कीजिए, 6 तिया 18 और 8 पंजे 40, 15 साते 105 और ये 9 पी 11 8 88 और 1352। गुणा आ गए हमारे पास 8 का 6 का गुणा 3 से कर दिया, 8 का 5 से कर दिया, 7 का 15 से कर दिया, 9 का 20 से कर दिया, 11 का 8 से कर दिया, 13 का 4 से कर दिया। अब क्या करना है, सिग्मा करना है, योग करना है, जोड़ करना है, प्लस करना है, कर दीजिए। 8 और 5 13, 13 और 8 21 और 2 23, हासिल की 2, 5 और 2 7, 7 और 8 15, 15 और 4 19, 19 और 1 20, हासिल की 2, 2 और 1 कितने और है 3। यहां गलती करेंगे आप कि इस 9 को भी इसी में ऐड कर देंगे, साथ ऐड तो करेंगे लेकिन वो अलग। क्यों? क्योंकि ये विजातीय संख्या है, सहजातीय नहीं है। इधर इनका योग कीजिए, 6 8 14, 14 5 19, 19 8 27 और 4 31, हासिल की 3 और 1 4, प्लस क्या बच रहा है हमारे पास, p बच रहा है। ये लो ये योग हुआ। अब क्या करना है, इस सूत्र में मान रखना है, सूत्र में मान रख दो, समांतर माध्य यहां दे रखा है, यही अटक जाएंगे, तो अटकना नहीं है। क्यों? क्योंकि जो जो दे रखा है उसका मान वहां रख दो। सूत्र यही कह रहा है कि मेरी जगह जो स्थान है वो लाके रख दो, जो मेरे को चाहिए वो रख दो। तो यहां हमारे पास समांतर माध्य कितना है, 7.5 है, ठीक है, बराबर यहां क्या आ गया 303 प्लस 9p बटे हुए 41 p आ गया। अब यहां कोई 10वीं प्रश्नावली का क्वेश्चन है क्या? नहीं है। ये कौन सी प्रश्नावली का आ गया? आपकी चौथी प्रश्नावली का क्वेश्चन आ गया, एक चर वाले रैखिक समीकरण। यहां क्या आ गया, चर आ गया और चर का मान निकालना है। चर क्या है हमारे पास, p है, तो क्या आ जाएगा, या क्या करें इसका, ऐसी स्थिति में बट्टे में संख्या आ रहे हैं तो उनका करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तिरछा गुणा। 41p का गुणा 7p से करेंगे, 41p का गुणा 7.5p से करेंगे, तो देखिए यहां 41 रख लीजिए और यहां 7.5 रख लीजिए, गुणा कर लीजिए, 5 एकम 5, 5 चौका 20, 7 एकम 7 और 7 चौक 28, 5 7 8 और 2 10, 307, दशमलव कितने अंक छोड़ करके 1 अंक, तो हमारे पास कितने आ गए 307.5 प्लस 7.5 p बराबर में ये ऐसे कैसे 303 प्लस 9p। अब क्या करें, पक्षांतरण करके चर को एक तरफ कर दो और अचर को एक तरफ कर दो, तो हमारे पास क्या आ गया 307.5 माइनस 303 बराबर 9p माइनस 7.5 p। ये आ गया। 307.5 में से 303 घटाएंगे तो कितने बच रहे हैं, 307 में से 303 घटाएंगे तो कितना आएगा 4 और ये 0.5। 9p में से 7.5 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1.5 और ये p। ठीक है, हमें किसका मान ज्ञात करना है, p का मान ज्ञात करना है। p का गुणांक कितना है हमारे पास 1.5 है। अब क्या करें, इस गुणांक का क्या देंगे, भाग देंगे। तो ऊपर कर रहा हूं, या p इज इक्वल टू 4.5 बटे 1.5। दशमलव से क्या कैंसिल हो गया, दशमलव। नहीं समझ में आ रहा है तो दशमलव हटाएंगे, तो ये क्या करेंगे, इसको 45 दशमलव हटाएंगे तो क्या आ जाएगा 1 0 नीचे, और हमारे पास क्या है 1.5 है, इसकी भी दशमलव ऊपर हटाएंगे तो क्या लग जाएगा 10 लगाएगा, 10 से क्या कट गया 10 कट गया, और 15 का भाग 45 में दे देंगे कितना आ जाएगा 3। अतः p का मान क्या होगा 3 होगा।
ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बस आपको क्या करना है, सूत्र में मान रखना है। क्या पूछ रखा है, क्या दे रखा है, वो सूत्र लगाओ, मान रखो, जोड़ बाकी गुणा भाग। केंद्रीय परिवर्ती का नाम ही नहीं आ रहा कहीं, बस ये आ रहा समांतर माध्य, बस समांतर माध्य का सूत्र लगाया, फिर देखो आपके पास क्या आ रहा है, जोड़ बाकी गुणा भाग, और वो आप इजी वे से कर सकते हैं। अब आपको जो बच रहे हैं क्वेश्चन वो आपको निकालने हैं। इनके उदाहरण है वो बार बार निकालिए, सारे उदाहरण है उनको 3-3 4-4 बार निकाल के छोड़ दीजिए, उद्धार हो जाएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।